मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड हिंदी में कहते हैं रक्त, रुधिर, ये सब कहा जाता है। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपको प्लाज्मा और कार्पसल रहते हैं। यानी कि प्लाज्मा और कार्पसल्स का दोनों का मिक्सिंग फॉर्म क्या है? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। तो ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? ब्लड में कितना परसेंट कार्पसल होते हैं? ब्लड में 55% जो क्या होता है? प्लाज्मा का मात्रा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा का मात्रा होता है। कार्पसल में कितने मात्रा होते हैं? 45%। कार्पसल जो आप ब्लड में जो आप मेन पढ़ते हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वही है आपको कार्पसल है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं प्लाज्मा की ओर प्लाज्मा की ओर बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा में जनरली जितने भी आपको 90 से 92% है भाग, 90 to 92% भाग क्या है? वाटर है। ओके, सबसे ज्यादा प्रतिशत, 90 से ज्यादा प्रतिशत भाग क्या है? वाटर है प्लाज्मा का। और 6 से 8% क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। किस किस प्रकार के प्रोटीन आपको प्लाज्मा में पाए जाते हैं, है ना? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और देखिए तीसरा फाइब्रिनोजिन। अलग अलग प्रकार के इस तरीके के आपको प्रोटीन मिलते हैं किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। तो ये ब्लड प्लाज्मा में देखिए कितने तरीके के प्रोटीन लिखा हुआ, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन। अल्बुमिन क्या करता है? अल्बुमिन आपको जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं स्क्रिटरी सिस्टम, तो उसमें क्या होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू आप ऑस्मोसिस लाइक फंक्शंस अकॉर्डिंग क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि आपको ब्लड रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पर है ऑस्मोटिक बैलेंस करने में अल्बुमिन का काफ़ी योगदान रहता है। ओके, इस तरीके से यानी कि काफ़ी ज़्यादा योगदान किसका रहता है? आपको डेट इज आपको अल्बुमिन का। दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन यानी कि ग्लोबुलिन करता क्या है? ये भाई साहब करते क्या है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करते हैं। ठीक है, ग्लोबुलिन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना। तो डेट इज इस तरीके से आपको डेट इज क्या है? ग्लोबुलिन। एक और है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है जनरली आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ओके, तो प्लाज्मा में भी आपको क्या पाए जाते हैं? आपको फाइब्रिनोजिन पाए जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कार्पसल में ही फाइब्रिनोजिन पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स वाले भाग में, ऐसा कतई नहीं है। आपको प्लाज्मा वाले भाग में भी क्या पाए जाते हैं? डायटी फाइब्रिनोजेन पाए जाते हैं। उसके बाद आपको प्लाज्मा तो होगी, प्लाज्मा में जनरली हमने तो देखा अभी 90 से 92% भाग देखा कि वाटर था, 6 से 8% देखा प्रोटीन था। उस तरीके से 1 से 2% जो है इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपको आयंस और यूरिया जनरली पाए जाते हैं। आयंस आप जानते ही हैं जनरली, जैसे सोडियम, कैल्शियम, है ना, आपको कार्बोनिक आयन जो भी है, तो डेट इज क्या है? पोटेशियम, ये सब आयंस है। जबकि यूरिया आप जानते ही हैं, है ना, ये भी इनऑर्गेनिक है। 1 से 2% जो देखते हैं आपको इसमें ऑर्गेनिक साल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक साल्ट्स में जनरली लैक्टिक एसिड और शुगर देखने को मिलते हैं। शुगर आपको जानते ही हैं, डेट इज क्या है? ये आपको शुगर जो है आपको ऑर्गेनिक पार्ट्स है, यानी कि ऑर्गेनिक आपको सब्सटेंसेस है। लैक्टिक एसिड भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, दूसरे नंबर की ओर। कार्पसल। कार्पसल मतलब ब्लड होता है। ये 45% है, हम पहले भी जानते थे। एरिथ्रोसाइट, इसमें कितने हैं कार्पसल? एक एरिथ्रोसाइट है, एक ल्यूकोसाइट्स है, एक है प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स को मैं कहूँ तो डब्ल्यूबीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको? आपको ल्यूकोसाइट्स को। जबकि प्लेटलेट्स को हम लोग, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इट्स ओके। अब हम जानते हैं कि सीरम क्या होता है। सीरम जो है ब्लड में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको अगर माइनस कर देते हैं तो जो आपको रेस्ट बच जाता है उसे क्या कहा जाता है? सीरम के नाम से जानते हैं। ओके, अगर हम बताएं कि 45% जो कार्पसल है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का मात्रा कितना है रेशियो के फॉर्म में? तो रेशियो के फॉर्म में जो मात्रा है, रेशियो ऑफ कार्पसल्स का मात्रा है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 600/1:30 है आपको रेशियो है। ओके, इस तरीके से हमने क्या देखा? डेट इज ब्लड को हमने क्लासिफाई किया दो फॉर्म में, एक ब्लड प्लाज्मा और कार्पसल के बारे में पूरी अच्छी तरीके से हमने जानकारी एकत्रित की।
अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इथ्रोसाइट्स के बारे में पहले जानेंगे। इथ्रोसाइट्स क्या होता है, उसका ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। तो देखिए